सुमित, बहुत शुक्रिया आप लोग का। आप सब इधर हैं और आप निकले हुए हैं, आपके रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। बारिश का सिलसिला जो ये ताज़ा सिलसिला कल से शुरू हुआ है, मैं उधर से शुरू नहीं करूँगा। मैं आपको जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमियाती तब्दीली की वजह से दुनिया भर में असरात हो रहे हैं, उस पर याद दहानी कराना चाहूँगा सबको। अभी पिछले हफ्ते बहुत बड़ा सानिया खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में हुआ। हमें पता नहीं 400 से ज़्यादा अफराद जो पता चला है उनकी वो अपनी जान खो चुके हैं। इससे पहले पाकिस्तान में, अब मैं वो न्यूयॉर्क नहीं जाता, शहीद ने तो काफ़ी डिटेल में आपको वैसे ही बताया है। चाइना में क्या हुआ, न्यूयॉर्क में क्या हुआ है, ह्यूस्टन में क्या हुआ है, ये इसी पिछले 2-3 महीने की बातें हैं। मैं को बहुत पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ। रावलपिंडी में जो हुआ, लाहौर में जो हुआ, पूरा लाहौर डूबा। देखें, मैं किसी, ये माहौलियाती तब्दीली है। कराची के अंदर, अच्छा कल कराची में बारिश हुई है, शदीद बारिश हुई है, उसके साथ साथ मुंबई में भी बारिश हुई है। आप लोगों ने पता नहीं शायद देखा होगा, मुंबई में इतनी बारिश हुई है, हमारे यहाँ कोई 180-190 मिलीमीटर कहते हैं बारिश हुई है, वहाँ पे 200 मिलीमीटर की कहते हैं बारिश हुई है। मुंबई की एवरेज बरसात कराची से 10 गुना ज़्यादा होती है और मुंबई डूबा हुआ है इस वक्त। कल कराची में 3-4 घंटे के अंदर तकरीबन 160-170 मिलीमीटर, और पूरा 12 घंटे मिला के 185 कहते हैं, कोई 200 कहते हैं, चले खैर 180-85 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है। जब भी बारिश इतनी होती है आपकी फ्लडिंग होगी, ये आप समझ लें। कोई अगर कहता है, कोई बड़ी, मैंने बातें सुनी आपकी बहुत ही एहतराम के साथ आपकी मीडिया पे, कि इंतज़ामिया तैयार नहीं थी, पता भी था बारिश हो रही, फिर भी सड़कों पे पानी है, नाले जो है वो साफ़ नहीं हुए। नाले साफ़ नहीं हो तो ये पानी कहाँ जा रहा है? कि नाले रातों रात हमने साफ़ कर लिए? ये नाले साफ़ थे तब पानी जो कल यहाँ डूबा हुआ था सुबह तक, मैं रात को 12-12:30 बजे ये पूरा रोड मैंने देखा है, पानी क्लियर था। इसी जगह पे 2020 में, आप लोग काफ़ी लोग मेरे साथ थे, कुछ नए कुछ पुराने, 2020 में ऐसे ही बारिश हुई थी इस जगह पे। मैं कोई 8:30-9 बजे रात को आया था, आगे नहीं जा सका था, यानी बारिश के 4-5 घंटे बाद, और 24 घंटे ये दीवार, इनकी छतों तक, इन छतों तक पानी था। ये पोजीशन है। आपका शहर गुंजान शहर है, इसके अंदर बहुत मैंने क्रिटिसिज्म सुना है। खैर हम इसीलिए, आपने थोड़ी देर पहले कहा सिर्फ आप पे क्रिटिसिज्म क्यों, ये हमारा काम है और हम इसको बुरा नहीं मानते, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी, अभी थोड़ी देर पहले शर्जील साहब एक टीवी पे बीपर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा जी शहर डूबा हुआ है। उसने कहा जी मैं तो खुद निकला हुआ हूँ, कोई इंतज़ामिया की नजर नहीं आ रही, मैं निकला हुआ हूँ। आप तो स्टूडियो में बैठी हैं मोहतरमा, आपको किसने बताया कि मेरे रिपोर्टर, तो मैंने उन्हें शर्जील ने कहा आपके रिपोर्टर मुझे नजर नहीं आ रहे। तो ये आप लोगों का बहुत अच्छा होता है कि कोई इंतज़ामिया नजर नहीं आ रही, आप घूम रहे होते। इंतज़ामिया कल भी मौजूद थी, रोडों पे मौजूद थी। यही वजह थी कि 4-5 घंटे में शहर, और बहुत बुरे विजुअल्स थे, वो ऑप्टिक्स थे। मुझे हैरत इस बात की है, अभी मैं ये चला रहा हूँ ना, मुझे पक्का यकीन है आपके आधे चैनल ना वो कल शारे फैसल का मंजर दिखा रहे होंगे, गाड़ियाँ डूबी और सीएम इधर बैठा कर रहे हैं, कल का मंजर आज दिखाएंगे। यार ये क्या मसला है, मकसद है हम सब, कोई इसमें ये बात नहीं, बिल्कुल हुकूमत का काम है और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, कल भी इंतज़ामिया निकली हुई थी कल। अच्छा मैं इस वक्त शारे फैसल पे खड़ा हूँ, आप सब देख रहे हैं। कल हमने क्या किया, रात को जब मैंने 12 के बाद मीटिंग की और सबसे राय ली, और हमें कहा गया कि अगले दिन भी तेज़ बारिश होने का इम्कान है। हमने कहा आम तातील कर दो। पहले हमने स्कूल बंद किए थे, फिर हमने कहा आम तातील करो। ये आम तातील है जो आपको नज़र आ रही है? 15 मिनट, आधा घंटा बारिश हुई है, अभी आधा घंटा तकरीबन बारिश हुई है। सब दफातर से निकल के घरों को जा रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता बारिश तेज़ हो जाए अभी, तो ये सब रोड पे फंसेंगे। बारिश का पानी मिनटों में तो नहीं निकलेगा। ये आप जब ये रोड पे फंसेंगे तो फिर ज़रूर इंतज़ामिया को कहेंगे, हुकूमत को कहेंगे
हर एक को अपना भी एहसास होना चाहिए। हमने जब आम तातील का कहा था तो ये सब लोग जो नज़र आ रहे हैं आपको, आप देखें सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जा रही हैं, इनको घरों में होना चाहिए था आज। ये एहसास कब होगा हमारे शहरियों को? मैं अब कहेंगे कि जी खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोगों को, तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर हुकूमत कोई फैसला करती है उस पर अमल भी तो करें। उस पर अमल आप करते नहीं है, फिर जब पानी में फंसेंगे जरूर हमारी जिम्मेदारी में इससे नहीं होता। कल जो शदीद बारिश हुई 2-3 घंटे के अंदर, उसमें बिल्कुल शहर में पानी खड़ा हुआ, गाड़ियों की अंदर पानी गया, गाड़ियां बंद हुई, कई तादाद में गाड़ियां रोडों पे लोग छोड़ के उन्हें पैदल जाना पड़ा। ये सब शहर की हालत ये हो गई कि बिकॉज सारे निकल पड़े। और कल भी हमने ये उस वक्त मीडिया पे कहा था लेकिन मीडिया वाले उस वक्त मसरूफ़ थे हमारी बात बताने के लिए नहीं, उस वक्त मीडिया वाले मसरूफ़ थे वो विजुअल्स दिखाने के लिए कि कहाँ हमें मिल जाए पानी खड़ा हुआ हम दिखा दें। वो अच्छी बात है, आपका काम है यार, बहुत अच्छा करते हैं। एक सेकंड मैं ख़त्म करूँ। नहीं, ये मैं अपनी बात पूरी करूँगा। मैं खास पर आपने उस वक्त भी हमने कहा कि जो जहाँ है वो वहाँ रुक जाए जब तक सड़कें साफ़ नहीं होती। इसलिए अपने दफ्तर में अगर यहाँ बच्चे खुदा न खास्ता स्कूल में अगर बंद रहें 2-4 घंटे वो बेहतर है इससे कि आप रोड पे जाके गाड़ी आपकी ख़राब हो जाए बंद रहे। लेकिन ये एहसास ये मीडिया ने भी अनफॉर्चुनेटली उस बात को ज़्यादा तशरीह नहीं कीजिए। आप जहाँ हैं, आप भी रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, ये कहना चाहिए था कि जो जहाँ है वो वहाँ रुक जाए, सड़कें बेहतर हों, उसके बाद आप निकलें। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हुकूमत कल भी हमारे बल्दियाती इदारे, मेयर, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ये कल भी निकले हुए थे, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स निकले हुए थे। कोताहियाँ ज़रूर हुई हैं, मैं इसमें बिल्कुल 100% सब ने अपना काम किया, कोताहियाँ ज़रूर हुई हैं। लेकिन ये कहना मेरे ख्याल नहायत ही नामुनासिब है कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया और बैठी रही। अगर कुछ नहीं किया होता, मैं ख़त्म कर लूँ, कुछ नहीं किया होता तो 5-6 घंटे में मैं खुद शारे फैसल पूरा नहीं घूमता रात को। कुछ नहीं किया होता, आपके 12 अंडर पासिस पे पानी जमा था। देखें 14 बरसात तो अल्लाह ताला की तरफ से हुई, पानी जब वो अंडर पासिस में गया इतनी तादाद में होती, वो आप अंडर पासिस को या अपने रोडों को 100 मिलीमीटर 1 घंटे में बारिश के लिए डिज़ाइन नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे उस शहर में जहाँ पे एवरेज बारिश 2 से 3 मिलीमीटर होती है। शदीद बारिश कराची में, शदीद बारिश 30 मिलीमीटर, अगर उसकी जगह पे 180 मिलीमीटर बारिश हो तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके अंडर पासिस बिल्कुल क्लियर हो, ज़रूर टाइम लगेगा। उन 14 में से 11 के करीब हम क्लियर कर चुके हैं, 2-3 में अभी पानी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें इंतज़ामिया के काम करने से हुई ना। ये नाला बह रहा है, साफ़ हुआ तभी बह रहा है। अच्छा, अगर नाले साफ़ नहीं किए होते तो मेयर साहब बड़े ही शानदार आदमी है कि 12 घंटे में उन्होंने सारे नाले साफ़ कर दिए, पानी निकल गया। पहले नहीं किए थे उन्होंने, ये सुपरमैन ने 12 घंटे में काम किया है, ये 4-5 घंटे में। तो ये बातें कहना दुरुस्त नहीं था, मैंने कही। और ये अच्छा, मैं सुनता हूँ अगर कोई सियासी मुखालिफ करता है बात ना, तो ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा, वो बुरा भला वो ये तो नहीं कहेगा जी मेयर ने काम किया लेकिन अल्लाह ताला ने बारिश को ज़्यादा कर दी तो इसलिए वो नहीं हो सका, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम कर रही थी लेकिन अल्लाह ताला ने क्लाइमेट चेंज कर दिया है, बारिश, वो ये नहीं कहेगा। हम आपको कह रहे हैं कोताहियाँ हुई हैं, उन कोताहियों पे मैंने कल भी सज़ा दी है लोगों को, आज भी ये बैठे, मैंने कल रात को भी इसमें, मैंने 2 दिन पहले भी तैयारी के लिए, वो कहते हैं आज बड़ी मज़ेदार बात है कि जी हुकूमत ने इसकी सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। मतलब तैयारियां करो, अगर बैठो ना बैठो तो कहेंगे ये इनको तो पता ही नहीं है, बैठे ही नहीं, बैठो तो कहते तैयारियां की थी आपकी धरी की धरी रह गई। वो यार मैं कहता हूँ आप अपना काम करो, लेकिन इस शहर में जैसे मैंने कहा ये मैसेज देना मीडिया का काम था कि आप लोग घरों में रहें, आप लोग दफातर में रहें, बाहर ना निकलें। और वो जो बहुत ज़्यादा विजुअल्स हमने देखे वो नहीं देखने को मिलते। अगर आप होते, आप 4-5 घंटे अगर दफ्तर में बैठ जाते, इस वक्त भी मैंने फिर बताया दफातर बंद किए थे लेकिन प्राइवेट इदारों ने दफातर खुले रखे। दफातर खुले रखने के बाद जैसे ही 2 बजे के करीब बारिश शुरू हुई
आपकी सड़कों पे इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में ये तातील होती है। तो ये चीज़ें जब तक सब अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, हुकूमत बिल्कुल मानती है हमारी जिम्मेदारी है, हमको कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि मुनासिब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ आपका जो सवाल था हमीद, एक अथॉरिटी नहीं, ये बहुत बड़ी बात ये देखिए, इधर बैठ के मैं रोड पर ये रिजॉल्व नहीं कर सकता। ये आप लोग सब बात करते हैं कि एक अथॉरिटी होनी चाहिए, अब वो कौन हो उस पर भी फिर सवालात हो जाएंगे, वो अथॉरिटी हो कौन मेरे हिसाब से। और हमने तो आपने देखा होगा वाटर बोर्ड पहले लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास था, हमने मेयर के हवाले किया है, जो सिंध हुकूमत के पास चीज़ें थी। इसी तरीके से बाकी जो इदारे हैं हमने मेयर को उसमें नुमाइंदगी दी है, अधिक उससे ज़्यादा पहले से ज़्यादा एम्पावर किया है। और हम पहले भी तैयार थे, लेकिन उस वक्त वो तैयार नहीं थे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, वो सिर्फ तैयार थे कि पैसे कितने दोगे, ये पुराने मेयर से। वो जब मेरे पास आते थे मैं बोले, हम सिर्फ ये कहते कि जी हमें तो 200-400 मिलियन दे दें ताकि हम काम करें, कुछ काम करने के लिए दें और किसी के लिए नहीं। इस मेयर ने मुझसे ये नहीं कहा मुझे 200-400 मिलियन दे दो, काम करो, अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं। और जब कोई आदमी काम करते हैं तो उसको फिर मदद करने में दिल भी चाहता है और मज़ा भी आता है। ये मेरे